रोज़ की तरह हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। जिनको भी भगवद गीता के श्लोक अच्छे लगते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज हमारे पास चैप्टर 6 का श्लोक नंबर 1 है। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्मा फलाम कर्यां कर्मा करोति या सा सन्न्यासी चा योगी चा ना निराग्निर्ना चक्रियता चक्रिया। The Supreme Personality of Godhead said, "One who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty." तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो अपने कर्म के फल से डिटैच रहता है, तो सिर्फ काम किया जाता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, वो भी रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में है। ऐसा नहीं कि आपको काम ही करना छोड़ देना है, ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना है, जस्ट बैठ के भक्ति करना है, ऐसा नहीं है। कर्म करो बट उसके इच्छाएं मत रखो, ठीक है। उसमें अगर आप ऐसे डिस्टेंस बनाकर, मतलब ऐसे अनअटैच्ड होकर के, डिटैच्ड रह करके अपने कर्म को करोगे, दैट इज़ इक्वल टू डूइंग वर्क इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। लाइक जैसे कि एक संन्यास जैसा आपका कर्म हो रहा है, जिसमें आप कुछ चीज़ को लेकर ग्रीडी नहीं हो। In this chapter, the Lord explains that the process of the eightfold yoga system is a means to control the mind and the senses. However, this is very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali. इस एज में हमें अब कंट्रोल करना पड़ेगा अपने माइंड को और सेंसेस को, बट इस कलयुग में यही चीज़ डिफिकल्ट है। Although the eightfold yoga system is recommended in this chapter, the Lord emphasizes that the process of karma yoga or acting in Krishna consciousness is better. आप 8 तरीके के योगा सिस्टम को कर सकते हो, बट कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना ज़्यादा अच्छा है। Everyone acts in this world to maintain his family and their paraphernalia, but no one is working without some self-interest, some personal gratification, be it concentrated or extended. तो सारे लोग अपने फैमिली, अपने कर्मों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही काम कर रहा है। कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट ना हो। कुछ ना कुछ छोटे बड़े इंटरेस्ट है, घुमा करके हैं, इनडायरेक्टली है, बट है। द क्राइटेरियन ऑफ परफेक्शन इज़ टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड नॉट विद अ व्यू टू एन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ वर्क। हमारा कर्म होना चाहिए कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करें, ईश्वर को साक्षी मान के उनके लिए काम करें। ऐसा नहीं कि हम बस काम करते करते अपने फल की चिंताओं के पीछे पड़े रहें, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या ये मेरा काम बनेगा, चेक करो, मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं एग्ज़ाम दे के आ जाओ, रिजल्ट का भूल जाओ। To act in Krishna consciousness is the duty of every living entity, because all are constitutionally parts and parcels of the Supreme. The parts of the body work for the satisfaction of the whole body. The limbs of the body do not act for self satisfaction but for the satisfaction of the complete whole. तो हम सारे भगवान के अंश हैं। अगर हमारा मतलब शरीर जो है, उसका जो पार्ट्स है वो हमारे शरीर का अंश है। हमारा हाथ जो है वो कभी भी अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करता, हमारे फ़ायदे के लिए काम करता है। हमारे पैर जो चलता है वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं चलता, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए करता है। तो जैसे पूरे शरीर में जो अंश है वो अपने पर्सनल इच्छाओं के लिए नहीं काम करता, वो हमारे मन के लिए काम करता है। वैसे ही हम जो भगवान के शरीर के अंश है या उनके एनर्जी के अंश है, तो हमें भी अपने फ़ायदे के लिए नहीं, उनको खुश करने के लिए काम करना चाहिए। Similarly, living entities who acts for satisfaction of the supreme whole and not for personal satisfaction is the perfect sannyasi or perfect yogi. Sannyasis sometimes artificially think that they have become liberated from all material duties and therefore they cease to perform agnihotra yajnas. तो जैसे सन्यासी होते हैं, उनको लगता है कि हम तो कोई कर्म कर ही नहीं रहे, मटेरियल एक्टिविटीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, तो वो अग्निहोत्र यज्ञ बंद कर देते हैं। बट एक्चुअली दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड बिकॉज देयर गोल इज़ टू बिकम वन विद द इम्पर्सनल ब्रह्मन। उनको कहीं ना कहीं निराकार परमात्मा के अंश के साथ में एक होने का इच्छा है। बट अ डिज़ायर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ मटीरियल डिज़ायर। ये जो डिज़ायर है वो मटीरियल डिज़ायर से भी बड़ा है, बट इट इज़ नॉट विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट। बट इसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट है, आप वहाँ पे मुक्त होना चाहते तो हो। Similarly, the mystic yogi who practices the yoga system with half open eyes, seizing all material activities, desires some satisfaction for his personal life. कोई ना कोई जो मेडिटेशन कर रहा है
वो भी सेटिस्फैक्शन चाहता है, पीस चाहता है, तो वो भी चाहत है। बट अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल, परमेश्वर को खुश करना चाहता है कि मैं ये अगर ऐसा चलूँगी तो इससे मुझे शांति मिलेगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो परमेश्वर को शांति मिलेगी, भगवान खुश होंगे, इसीलिए मुझे ऐसे टाइप का लाइफस्टाइल में जीना चाहिए। भगवान खुश होंगे इसीलिए मुझे उनको भोग चढ़ाना चाहिए। भगवान खुश होंगे इसीलिए मुझे मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, मंत्र जाप इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि भगवान को उनका नाम सुनने से खुशी मिलेगा। लॉर्ड चैतन्य द हाईएस्ट परफेक्शनल सिंबल ऑफ रिनाउंसिएशन प्रेज इन दिस वे, ना धनाम ना जनाम ना सुंदरीम कविताम व जगत ईसा कमये मम जनमनि जनमानी स्वरे भवातत भक्ति अहैतुकी तवाई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, not to enjoy beautiful women, nor do I want any number of followers. What I want is the causeless mercy of your devotional service in my life, birth after birth. A Krishna conscious person has no desire for self-satisfaction. His criterion of success is to satisfaction of Krishna, and thus he is the perfect sannyasi or perfect yogi. ठीक है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होता है उसके मन में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसको भगवान को खुश करना होता है। उस भगवान को खुश करने के तहत वो सब कुछ अपना भूला, मतलब यही होता है प्रेम, परफेक्ट प्रेम। कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से परमेश्वर के साथ में एक हो जाना और अपने लिए कुछ भी इच्छाएँ ना रखना। जैसे आप रिलेशनशिप में होते हो ना, पार्टनर के साथ में इतना प्रेम हो जाता है कि आप खाना पीना भूल जाते हो, दिन भर उसका सोचते हो, वो इंसान चला जाता है तो आप परेशान हो जाते हो और उसकी चिंता में एकदम हो जाता है। दैट इज़ डिवोशन। वो डिवोशन जब आप परमेश्वर, जो अपने सोल का क्रिएटर है परम श्री भगवान कृष्ण के लिए करोगे तो वो जस्टिफाइड होगा। वो नॉर्मल सा कोई आदमी के लिए, एवं किसी इंसान के लिए करना उतना कुछ बढ़िया नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए ये तक। हरे कृष्ण।